ईरान पर जारी युद्ध के बीच अब एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय असर सामने आया है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी नागरिकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए विजिटर एंट्री पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये बैन करीब 6 महीने के लिए लगाया गया है और डिपार्टमेंट होम अफेयर्स ने कहा है कि मौजूदा युद्ध के कारण ये खतरा बढ़ गया है और कई ईरानी नागरिक जिनके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा है वे अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे या जाने से इनकार कर सकते हैं। इसी वजह से यह कदम राष्ट्रीय हित में उठाया गया है। इस फैसले के तहत वे सभी ईरानी नागरिक जो अभी ऑस्ट्रेलिया के बाहर हैं उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी, भले ही उनके पास पहले से विजिटर वीज़ा मौजूद हो। हालांकि कुछ खास छूट भी दी गई है, जैसे जो लोग पहले से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, जो ट्रांजिट में हैं या उनके परिवार के सदस्य ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, उन्हें अनुमति दी जा सकती है। वहीं टॉनी बर्क ने साफ कहा है कि ये सरकार तय करेगी कि कौन ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से रह सकता है और ये फैसला किसी छुट्टी बुक करने जैसे रैंडम कारणों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इस फैसले पर विवाद भी शुरू हो गया है, जहां असाइलम सीकर सेंटर ने इसे एक शर्मनाक कानून बताया और कहा है कि इससे उन लोगों के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं जो कानूनी तरीके से सुरक्षा तलाशना चाहते हैं। खास बात यह भी है कि यह फैसला उस समय आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से ईरानी महिला फुटबॉल टीम को शरण देने की अपील की थी, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को अपने देश लौटने पर खतरे का डर था। हालांकि बाद में कुछ खिलाड़ियों ने खुद ही वापस लौटने का फैसला किया है। कुल मिलाकर ये कदम साफ दिखा रहा है कि ईरान युद्ध का असर अब सिर्फ सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि माइग्रेशन नीति और वैश्विक मानवाधिकार बहस तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में ऐसे और कड़े फैसले दुनिया के अलग अलग देशों से देखने को मिल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर रिपोर्ट्स में दावा ये किया गया है कि अगर तेहरान के साथ बातचीत नाकाम होती है तो अमेरिका खर्ग आइसलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। ये जानकारी इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है, जिसमें कहा यह गया है कि ट्रंप इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो खर्ग द्वीप पर कब्जा एक विकल्प के तौर पर तैयार रखा गया है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ये द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है और ये फारस की खाड़ी में ईरानी तट से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे में अगर इस पर कब्जा होता है तो ये ईरान की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई को सीधे तौर पर झटका दे सकता है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इजराइल इस जंग के दौरान ईरान की सैन्य उत्पादन क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि आगे के ख़तरों को कम किया जा सके। दूसरी तरफ ज़मीनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में अब तक 1300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों से जॉर्डन, इराक और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे न सिर्फ जान माल का नुकसान हुआ है बल्कि वैश्विक बाजार और एविएशन सेक्टर पर भी इसका असर हुआ है। कुल मिलाकर खर्ग द्वीप पर अब इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा रणनीतिक केंद्र बनता जा रहा है और अगर अमेरिका ने इस पर कब्जे की कोशिश की तो यह द्वीप सीधे तौर पर इस युद्ध को एक नए और ज़्यादा खतरनाक चरण पर पहुंचा सकता है। तेहरान से इस वक्त एक बेहद बड़ी और ख़तरनाक चेतावनी सामने आई है, जहां मोहम्मद बागैर गलीबाफ ने साफ कहा है कि खुफिया रिपोर्ट से संकेत मिले हैं कि ईरान के दुश्मन किसी क्षेत्रीय देश की मदद से एक ईरानी द्वीप पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं और अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया है तो ईरान इस देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार और निशाना बनाकर हमले करेगा। गालिबाफ ने किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चेतावनी को खर्ग आइसलैंड से जोड़कर देखा जा रहा है और कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात्स की संभावित भूमिका की ओर इशारा हो सकता है। इस बीच मैदान में हालात और ज़्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन तेहरान इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से भी कड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर ईरान ने मौजूदा हालात को नहीं समझा
तो उस पर पहले से भी ज़्यादा ताकत से हमला किया जाएगा और ट्रंप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसी बीच अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी तेज़ी से और बढ़ानी शुरू कर दी है, जहां 82 एयरबोर्न डिवीज़न के हज़ारों सैनिकों को तैनात किया जा रहा है और मरीन फोर्सेस पहले से ही रास्ते में हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि ज़मीन पर बड़ा ऑपरेशन भी संभव है। तेहरान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस पूरे हालात को सीधे तौर पर युद्ध की तैयारी के रूप में देख रहा है और वहाँ के लोग मान रहे हैं कि संघर्ष अभी ख़त्म नहीं बल्कि और तेज़ होने वाला है। इसी के साथ एक और बड़ी चेतावनी भी सामने आई है, जहां ईरान से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि अगर ईरानी ज़मीन या कोई भी आइसलैंड पर हमला हुआ तो नया मोर्चा बाब अल मंदब स्टेट पर भी खोला जा सकता है, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है और यहाँ पर हूती मूवमेंट्स की भूमिका भी सामने आ सकती है। इसका मतलब साफ है कि ये टकराव अब सिर्फ फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि रेड सी तक फैल सकता है और वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर बड़ा असर डाल सकता है। कुल मिलाकर हालात इस वक्त बेहद नाजुक हैं। एक तरफ बातचीत की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां और धमकियां लगातार बढ़ रही हैं और अगर ईरान के किसी आइसलैंड पर कब्जे की कोशिश हुई तो ये टकराव सीधे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। मिडल ईस्ट की जंग के बीच अब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक अहम कूटनीतिक मुलाकात को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप अब तय समय से देरी के साथ बीजिंग का दौरा करेंगे और वहां शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने पुष्टि की है कि यात्रा अब 14 और 15 मई को होगी, जबकि पहले यह दौरा मार्च के अंत में होना था, लेकिन ईरान के खिलाफ जारी युद्ध के कारण इसे टाल दिया गया था। लेविट ने साफ किया है कि इस मुलाकात को टालने के पीछे कोई शर्त ये युद्ध ख़त्म होने की शर्त नहीं थी, बल्कि शी जिनपिंग ने खुद समझा कि ट्रंप का अमेरिका में रहना इस समय बेहद ज़रूरी है क्योंकि सैन्य ऑपरेशन जारी है। इस बीच ईरान के साथ चल रही जंग अब लगभग 1 महीने के करीब पहुंच रही है, लेकिन इसके ख़त्म होने के कोई साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं। व्हाइट हाउस लगातार दावा ये कर रहा है कि ऑपरेशन तेज़ी से अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहा है, जिसे ऑपरेशन एपिक फरी कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हालात अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, खासकर तब जब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अब भी बंद है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा दबाव चाइना पर भी दिख रहा है क्योंकि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में चीन ने ईरान से करीब 13.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा था, जो कुल निर्यात का 80% से ज़्यादा था। ऐसे में चीन ने साफ तौर पर युद्ध ख़त्म करने की अपील की है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और आसपास के समुद्री रास्तों में तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा सप्लाई को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। हालांकि ट्रंप ने चीन से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को दोबारा खोलने में मदद भी मांगी है, लेकिन बीजिंग ने अब तक इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसी बीच अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर काफ़ी विरोध बढ़ता दिख रहा है, जहाँ एक सर्वे के मुताबिक करीब 59% लोग मानते हैं कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई का फैसला गलत था और 54% लोगों का मानना है कि युद्ध ख़त्म कम से कम 6 महीने तक और चल सकता है, जबकि ट्रंप प्रशासन अब भी दावा कर रहा है कि 4 से 6 हफ्तों में हालात काबू में आ जाएंगे। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि मई में होने वाली ये ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात क्या इस जंग को ख़त्म करने की दिशा में कोई बड़ा कदम साबित होगी या फिर ये सिर्फ व्यापार और वैश्विक रणनीति तक सीमित रहेगी। एक ईरानी सुरक्षा जानकार मुर्तज़ा समेरी ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान ज़रूरत पड़ने पर यूनाइटेड अरब अमीराट्स और बहरीन के तटीय इलाकों पर कब्जा करने के लिए तैयार है। उन्होंने ईरान के सरकारी चैनल IRIB को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका ने क्षेत्र में कोई गलती की तो ईरान की सेना तुरंत कार्रवाई करेगी और पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि UAE और बहरीन के तटों में प्रवेश करना एजेंडे में शामिल है। इस बयान ने खाड़ी देशों में चिंता और तनाव को और बढ़ा दिया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर क्षेत्रीय युद्ध के और विस्तार का संकेत दे रहा है। दूसरी तरफ
अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने भी कड़ा जवाब देते हुए कहा कि उनका देश किसी भी तरह की धमकी या ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है। वहीं अनवर गरगाश ने भी कहा कि ईरान की आक्रामकता के कारण खाड़ी देशों की सुरक्षा सोच पूरी तरह बदल रही है और अब वे अमेरिका के साथ अपने सैन्य साझेदारी और मजबूत कर रहे हैं। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि ईरान ने 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के बाद से लगातार जवाबी हमले किए हैं, जिनमें खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकाने भी निशाने पर रहे हैं। और सिर्फ यूएई नहीं, अब तक सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और हज़ारों ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। हालात ये हैं कि पहले जहां सऊदी अरेबिया और यूएई अमेरिका को हमले से रोकने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अब रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश धीरे धीरे इस जंग के समर्थन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने किंग फहद एयरबेस को अमेरिकी सेना के लिए खोलने की तैयारी कर ली है और यूएई ने भी संकेत दिया है कि वे लंबे युद्ध के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि एक बातचीत में यूएई ने अमेरिका को कहा है कि ये जंग 9 महीने तक भी चल सकती है। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद गंभीर होती जा रही है, जहां अब सिर्फ ईरान और अमेरिका या इजराइल ही नहीं बल्कि खाड़ी के देश भी सीधे टकराव के दायरे में आते नजर आ रहे हैं। और अगर ईरान ने सच में तटीय इलाकों पर कब्जे की कोशिश की तो ये पूरा क्षेत्र एक बड़े और लंबे युद्ध में बदल सकता है।